मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो यहाँ पे हर जगह ऐसे पानी पीने के स्टेशंस लगे हुए होते हैं। आप फ्री में पानी भी पी सकते हो, आपको बोतलें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। पानी इतना सही नहीं है। फिनलैंड हैज़ द क्लीनेस्ट टैप वाटर। Lithuanians is drinkable but not the best. हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? सुबह सुबह के 12 बज रहे हैं इस टाइम, और मैं कॉफ़ी ऑर्डर कर ली है अपनी सुबह सुबह की। इस टाइम मैं लिथुआनिया में हूँ, विल्नियूस में। विल्नियूस इज़ लिथुआनिया's कैपिटल। और अब 2 दिन हम लोग लिथुआनिया एक्सप्लोर करेंगे। इस टाइम मैं ओल्ड टाउन में हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ओल्ड टाउन। और मैंने अपनी कॉफ़ी ख़रीद ली है सुबह की। कैफ़ीन यहाँ की एक बहुत फेमस दुकान है, इतनी महंगी कॉफ़ी भी नहीं है। फिनलैंड में काफ़ी महंगी होती है कॉफ़ी, मैंने ख़रीद ली है। इन 3 कंट्रीज़ का लिथुआनिया, इसके बाद हम लैटविया घूमेंगे और उसके बाद हम एस्टोनिया घूमेंगे। इन 3 कंट्रीज़ का ओल्ड टाउन सबसे ऑन है, सबसे ज़्यादा क्रेज़ी जो है वो ओल्ड टाउन है। अगर आप इन 3 कंट्रीज़ में आए और ओल्ड टाउन नहीं घूमें तो इन 3 कंट्रीज़ में आने का फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी कॉफ़ी पीता हूँ और उसके बाद हम लिथुआनिया घूमते हैं आज, ठीक है? ओके भाई, इस टाइम मैं विल्नियूस के सेंटर में खड़ा हूँ, ये मेन सेंटर में। यहाँ से पीछे आपको एक बहुत फेमस यहाँ का चर्च है जो काफ़ी पुराना है। यहाँ हर शहर में और हर मुल्क में जितने भी हम घूम चुके हैं, आपको मैंने दिखाया है कि एक बहुत फेमस चर्च होता है, तो वो ये वाला चर्च है और ये यहाँ का सेंटर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा होने की वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। लिथुआनिया 2004 में 1 मई 2004 में यूरोपियन यूनियन में आ गया था। तो 83% लोग लिथुआनियन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल रशियन से मिलती जुलती है। और यहाँ भी यूरो का इस्तेमाल किया जाता है। मगर यहाँ का सेंटर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा पुराने टाइप की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि इसकी बहुत एक रिच हिस्ट्री है और बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। अभी हम फर्दर मोर एक्सप्लोर करते चले जाते हैं और मैं आपको विल्नियूस के बारे में और ज़्यादा फैक्ट्स बताता हूँ और लिथुआनिया के बारे में भी। ये चर्च जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लिथुआनिया का सबसे पहला चर्च है अकॉर्डिंग टू द लेजेंड। इस चर्च का नाम है द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ सेंट निकोलस, और ये वहाँ उस टाइम के बादशाह की बीवी ने बनवाया था। और उसी लेजेंड के अकॉर्डिंग ये चर्च एक दफ़ा पूरा जल गया था और फिर इसको लेटर 19th सेंचुरी में रिकन्स्ट्रक्ट करा था, और ये 18th सेंचुरी का बना हुआ चर्च है। मगर सबसे फैसिनेटिंग बात है कि ये इस मुल्क का सबसे पहला चर्च है और अभी तक ये बिल्कुल सही बना हुआ है। जैसा ये बर्न हुआ था, बर्न डाउन, उसको वैसे ही वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करा। ओल्ड टाउन के हुदूद में अंदर कई जगहों पे ये स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, लोगों ने ठेले कहते हैं शायद इनको उर्दू में। ये स्टॉल्स पे ये लोग अलग अलग तरीके की लिथुआनिया की पेंटिंग्स और विल्नियूस की पेंटिंग्स बेच रहे होते हैं और सूविनियर्स बेच रहे होते हैं। काफ़ी सस्ते सस्ते ये चीज़ें हैं, मगर टूरिस्ट को देख के ये लोग बहुत महंगी देते हैं। अभी मैं गया था एक स्टॉल पे पूछने सूविनियर कितने का है, तो ज़ाहिर है कैमरा वगैरह सब कुछ देख के उसको पता चल गया कि मैं टूरिस्ट हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे बताए। तो आप लोगों को इनसे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, मगर बार्गेनिंग बंदा करे भी तो कैसे करे? इन लोग को इंग्लिश नहीं आती, इन लोग को और कोई ज़बान नहीं आती, ये लोग सिर्फ लिथुआनियन बोलते हैं और थोड़ी बहुत रशियन बोलते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पीछे शादीशुदा एक कपल है,
जो अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाने आया हुआ है। यहाँ ये बहुत कॉमन होता है, जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं वो अपने ओल्ड टाउन में जाते हैं। हमारे हेलसिंकी में भी ऐसा होता है, मैंने एक आध दफ़ा देखा है कि वाइट चर्च जो है वहाँ पे जाके मैरिड कपल्स अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे होते हैं। इस टाइम जो आप मेरे पीछे क्रेजी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सफ़ेद वाली, ये यहाँ का बसिलिका कैथीड्रल है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ की एक फेमस बिल्डिंग और स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट ये पूरा विल्नियूस में जो सेंट्रल एरिया है ये बहुत ज़्यादा एक टूरिस्टी स्पॉट है। ये यहाँ सेंट बसिलिका का कैथीड्रल है, जिसके बिल्कुल साथ एक बेल टावर लगा हुआ है। ये बेल टावर दिन के हर पहर पे 3 घंटियाँ बजाता है। और इसके इस कैथीड्रल के बिल्कुल साथ ये एरिया इतना फेमस इसलिए है क्योंकि इस कैथीड्रल के बिल्कुल साथ यहाँ के ड्यूक्स के पैलेस है और फिर उसके साथ एक डिफेंसिव टावर है विल्नियूस का। और फिर अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक पहाड़ आ जाएगा जिसपे एक और फेमस स्ट्रक्चर है। और यही इसी पूरे एरिया में, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत आपको चलना पड़ता है, मगर इनफैक्ट इसी एरिया में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके भाई, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये रहा बेल टावर, ये रहा यहाँ का कैथीड्रल, और फिर ये इसके साथ बिल्कुल एक पैलेस बना हुआ है। ये ड्यूक का पैलेस है। ड्यूक और किंग का एक ही काम होता है, दोनों एक ही जॉबें होती हैं, बस ड्यूक के पास एक ताज नहीं होता, किंग के पास ताज होता है। अथॉरिटी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। तो ये ड्यूक का यहाँ पैलेस था, उसने बिल्कुल कैथीड्रल के साथ बनाया हुआ था। और इससे पीछे जो मैंने अभी आपको बेल टावर से दिखाया था, एक डिफेंस कैसल बना हुआ है। ये बेल टावर जो है मेरे साथ, मैं अभी इसके अंदर जाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे एक स्पेशल 3 यूरो का टिकट है। वैसे तो थोड़ा महंगा है, मगर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक स्पेशल टिकट है। तो मैं यहाँ पे जाके इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर जाके शॉट्स लेने की कोशिश करता हूँ। ओके भाई, इस टाइम मैं बेल टावर के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ की दीवारें बहुत छोटी छोटी हैं, मगर लिथुएनियन हिस्ट्री बिल्कुल भी छोटी नहीं है। लिथुएनिया सबसे बड़ा कंट्री था एक टाइम पे यूरोप का। अलग अलग पार्ट्स में यूरोप के इसने अलग अलग टेरिटोरीज कैप्चर करी हुई थी, और फिर ये वक्त के साथ साथ छोटा होता चला गया और अब शायद 300-400 किलोमीटर का पूरा मुल्क है। यहाँ का एक बहुत ज़्यादा फेमस रूलर था, उसका नाम था वाइटाउटस। और वो वाइटाउटस यहाँ पे इतना ज़्यादा बिलव्ड था कि कुछ सालों पहले हर 3 बच्चों में से एक बच्चे का नाम वाइटाउटस रखते थे ये, और उसकी कब्र आज तक नहीं मिली है। मगर लेजेंड्स यही बोलते हैं और रिसर्चर्स यही बोलते हैं कि उसकी कब्र जो है वो बिल्कुल नीचे क्रिप्ट्स में, जहाँ अभी हम गए थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं छुपी हुई होगी। मगर ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से छुपाते हैं। इनको किंग्स और क्वींस की भी कब्रें यहाँ पर मिली थी, और वो किंग्स और क्वींस की कब्रें जो थी वो अचानक से जब एक फ्लड आ गया था लिथुएनिया में, तो बस इन्होंने रिसर्च डिग करने का सोचा, और वो जब कब्रें मिली तो इन लोग को पता चला कि नहीं, ये तो किंग्स और क्वींस की कब्रें, क्राउन्स मिले, सेप्टर्स मिले। और वो वहाँ पे इसलिए इतनी छुपा कर रखी हुई थी क्योंकि उनकी मौत 17th सेंचुरी में हुई थी, और 17th सेंचुरी में उस टाइम पे लिथुएनिया में सिर्फ वॉर हो रही थी और एक दूसरे पे मुल्क कब्जा कर रहे थे। और वो कब्जे से बचने के लिए और किंग्स और क्वींस को बचाने के लिए जब वो मर गए तो उनकी कब्रें वहीं पर छुपा दी, क्रिप्ट्स के नीचे, यहाँ के जो कैथीड्रल है उसके बिल्कुल नीचे। और कैथीड्रल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ का एक बहुत ज़्यादा और फेमस किंग है, उसका नाम जिगमैंटी है। उसकी भी कहानी ऐसी है जैसे रोमियो एंड जूलियट की, सिवाय मौत के, क्योंकि उसकी एक औरत से शादी तय कर दी थी। क्योंकि किंग्स और क्वींस की शादी पॉलिटिकल होती थी पहले, जब वो छोटे होते थे तभी तय हो जाती थी। मगर उसको फिर एक और लड़की से प्यार था, और जिससे उसकी पहली शादी हुई उसको एपिलेप्सी थी, तो इसलिए उसकी 16 साल की उस वक्त के हिसाब से उम्र में शादी हुई, जो कि काफ़ी लेट था। 12 साल की उम्र पे पहले लड़कियों की और 14 साल की उम्र में लड़कों की शादी हो जाया करती थी। मगर जब 16 साल की उम्र में शादी हुई और वो आई उससे मिलने के लिए, तो उसको एपिलेप्सी थी, और उसको जब सीजर्स हुए तो उसने बोला नहीं भाई, ये डेविल है और ये शैतान है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, और उसको अपने से दूर कर दिया। और फिर चुपचाप एक और लड़की से शादी कर ली। और जब रूल आया और जब वो किंग बना, तो किंग बनने के बाद उसने बस अचानक से अपनी बारबरा नाम की बीवी को इंट्रोड्यूस करवा दिया, और वो उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ की एक फेमस स्टोरी। और वो उसके बिल्कुल, जब उसने इंट्रोड्यूस करवाया उसके बिल्कुल 5 महीने बाद बारबरा का भी इंतकाल हो गया ड्यू टू ओवेरियन कैंसर। मगर ये एक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। खैर, इस टाइम हम बेल टावर में आ गए हैं, और ये बेल टावर कैथीड्रल के बिल्कुल साथ है, और हर घंटे इसको टर्न
भाई अभी आप लोगों ने सुना होगा मैं इस टाइम बेल टावर में हूँ और बेल टावर के भी सबसे ऊपर हूँ, मैं बेल्स के भी ऊपर हूँ। अभी मैं बेल्स बजना शुरू हुई, जैसे ही हर घंटे हर पहर पे एक गाना बजता है इनका, वो बेल्स बजना शुरू होती हैं। और वो बेल्स आप देख सकते हो, मैंने पहली दफ़ा कोई बेल बजते हुए देखी है। उस पर मोटर्स लगी हुई हैं, मोटर्स से बजती है। पुराने ज़माने में वो बंदे बजाते थे, 4 बेल्स लगी हुई हैं चारों कॉर्नर्स पे। और ये बेल टावर भी 16th सेंचुरी में बना था, जर्मनी के अंदर कहीं से ये बेल्स इन्होंने बनवाई थी, जिसकी मशीन ये रही पीछे मेरे, आप लोग देख सकते हैं। मगर ये फिर बहुत ज़्यादा रिपेयर की इसको ज़रूरत थी और 18th सेंचुरी में वापस से इसकी पूरी रिपेयर इसको करा और कुछ नई मोटर्स लगाई और कुछ नई चीज़ें लगाई, मगर बेल्स वही बजती हैं। और ये मेन सिटी क्लॉक के साथ ट्यून्ड है, मतलब मेन सिटी में जब 5 बज गए अभी तो ये पूरा गाना बजा और फिर आगे बजेंगे तो ऐसे ये हर घंटे के हिसाब से बजते चले जाएंगे गाने। और भाई इस बेल टावर के चारों तरफ से पूरा शहर का व्यू नज़र आता है। चारों तरफ एक एक खिड़की लगाई हुई है, जिसकी तरफ से एक तरफ मॉडर्न सिटी, एक तरफ ओल्ड टाउन, एक तरफ ये चर्च और वो ऊपर डिफेंस कैसल नज़र आता है, और दूसरी तरफ यहाँ की एक सेंट्रल रोड नज़र आती है। तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग के पास ड्रोन नहीं है और आप लोग को ऐसे ही अपनी आंखों से देखना है, मगर ऊपर आते टाइम रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये लकड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये पता नहीं शायद बहुत ज़्यादा पुरानी 16th सेंचुरी में ये बेल टावर बना था। तो 16th सेंचुरी से ये लकड़ियाँ लगी हुई हैं और अभी तक चल रही हैं। रिपेयर होती होगी कोई ना कोई, आई एम श्योर अबाउट इट। मगर फिर भी मेरा ऊपर चढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट काफ़ी मजबूत लकड़ियाँ हैं। तो आप लोग सीढ़ियों से चलते टाइम देखते, थोड़ी नीचे दीवारें हैं, आपको सर झुका के हर जगह से क्रिप्ट्स में गुजरना पड़ता है, मगर वैसे बहुत ज़्यादा एक ग्रैंड फीलिंग आती है। जब आप ये कैथीड्रल को देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक लगता है कि आप बहुत छोटे से इंसान हो इतनी बड़ी एक इमारत के सामने। और भाई ये सारी बातें और सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है, ये मुझे खुद पहले से नहीं पता थी। यहाँ मैंने एक टूर लिया था, टूर गाइड मैं आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी जगहों पे जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके, जैसे मैं म्यूज़ियम गया और टिकट खरीदने गया तो वहाँ ऑलरेडी उनके टूर गाइड्स थे, उन्होंने बोला आप टूर ले सकते हैं। और 5-7 यूरो का टूर था यहाँ पे, तो इतना महंगा ये टूर नहीं होता। लोग लाखों रुपए खर्च करके इन जगहों पे आ जाते हैं और फिर यहाँ आके बस फ़ोटोज़ खिंचा के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए आप लोगों को, जहाँ आप जा रहे हैं कि इन जगहों की क्यों इतनी वैल्यू है। तो इतने लाखों जब खर्च करके आप लोग आएँ तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि 5-7 यूरो ना बचाएं और ज़रूर 1-2 टूर्स लें। यहाँ पे टूर गाइड से उनको बहुत ज़्यादा एक हिस्ट्री पता होती है, कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपको, और वहाँ बहुत सारे दोस्त भी बना सकते हो। तो ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है, क्योंकि टूर गाइड से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है आपको, जो आपको गूगल वगैरह पे नहीं मिलती। ओके भाई, मुझे वैसे तो आप सब लोगों को पता है कबाब इतना फैसिनेट नहीं करता और मैं हर जगह जाता हूँ तो कोई नई चीज़ देखता हूँ ढूंढने के लिए, मगर मैंने गूगल पे बहुत सर्च करने की कोशिश करी और मुझे कुछ नहीं मिला है सच। तो मैं बहुत कोशिश करी मैंने कि मैं ना करूँ, मगर इन दी एंड अब मैं अपने कबाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, डोनर बॉक्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक सूप ऑर्डर करा है। तो सूप, यहाँ आप किसी भी दुकान पे जाएंगे ना डोनर कबाब की, यूजुअली आपको इनका सूप दाल से बना हुआ है, ऐसे दाल है ये, पिसी हुई दाल से ये लोग बनाते हैं, येलो वाली, और काफ़ी अच्छा होता है, आप लोग कभी ट्राई करिएगा। सूप मैंने पी लिया है अपना, और सूप के बाद मैंने चाय मंगवाई थी। टर्किश चाय इज़ द बेस्ट, मतलब टर्किश चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई टोटली रिकमेंड हैविंग इट। मैं ये वाली पी के आप लोग को बता, बेस्ट होती है। और ये रहा मेरा डोनर बॉक्स। मैंने उनसे बोला था मैं यहीं बैठ के खाऊंगा, तो उन्होंने मुझे प्लेट में बहुत अच्छा सा बना के दिया है। इसमें फ्राइज़ होते हैं और चिकन होता है, और इसमें 1-2 सॉसेज डाली भी होती हैं, बहुत थोड़ी सी इसमें सैलेड भी डाली भी होती है, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। मतलब मुझे डोनर कबाब जो ब्रेड से बनता है उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है। सॉस थोड़ी सी स्पाइसी है, और ये वाली जो वाइट सॉस बनती है दही के साथ बनती है, बहुत अच्छा है। ये अला तुर्क नाम की दुकान है जिस पे मैं आया हूँ ये खाने, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है सब कुछ। अच्छा भाई, बात यह है कि मैं पूरे डिफेंस टावर के अराउंड घूमा, मगर एंड में घूमने के बाद पता चला, एक तो इतनी बड़ी हिल है, एंड में घूमने के बाद पता ये चला कि ये बंद हो चुका है। मगर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक स्टेयर केस जा रहा है और पूरा एक डिफेंस टावर नज़र आ रहा है।
ऊपर शायद इन्होंने एक छोटा मोटा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ हो, मगर इसका मेन पर्पस डिफेंस करना था इस शहर को, क्योंकि ये एक रिवर जा रहा है और रिवर के थ्रू रिवर की दूसरी साइड से इन लोगों का प्रोटेक्शन मतलब था कि हर तरफ से देख सके कि कहीं से दुश्मन तो नहीं आ रहे और अटैक तो नहीं कर रहे। तो ये इस मेन टावर का, और अभी मैं उसी रिवर पे खड़ा हूँ और उसी ब्रिज पे खड़ा हूँ। ये यहाँ का इसलिए काफ़ी फेमस ब्रिज है। ओके भाई, इस टाइम हम ये बालतास तिलतास ब्रिज पर हैं। बहुत मुश्किल नाम है। बस ये एक सिंपल ब्रिज है पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वालों के लिए और साइकिलिस्ट के लिए। इस टाइम मैं साइकिल वाले पोर्शन पे हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। और ये ब्रिज इंटरकनेक्ट करता है ओल्ड टाउन को और न्यू टाउन को। मेरे पीछे इस टाइम आप लोग देख रहे हैं पूरा न्यू टाउन है। यहाँ पे यूजुअली बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे रेडिसन ब्लू होटल है, या वो स्वेड बैंक का हेड ऑफिस है, या वो लूमिनोर का हेड ऑफिस है। ये सारी नई बिल्डिंग्स हैं, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। पीछे मेरे इस टाइम कंस्ट्रक्शन होती भी नज़र भी आ रही है। और दूसरी साइड पे अगर आप मेरे एग्जैक्टली देखेंगे तो ओल्ड टाउन की आपको सारी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराना हेरिटेज कल्चर है इनका जो इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। यूजुअली इन मुल्कों में होता भी ऐसा ही है कि एक साइड पे ओल्ड टाउन होता है और एक साइड पे नया टाउन होता है, और बीच में उसको ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं। ये कोई और रास्ता होता है जिसकी वजह से वो इंटरकनेक्ट हो रहे होते हैं। लैटविया में भी ऐसा ही है, एस्टोनिया में भी ऐसा ही है। मगर ये ब्रिज बहुत ज़्यादा अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ है। अगर मेरे पीछे इस साइड पे आप लोग देख रहे हो तो एक पार्क बनाया हुआ है बच्चों के लिए और हिप किड्स के लिए। लोग स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं। एक वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाया हुआ है और लोग अपना पूरी ट्रिक्स कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और अगर मैं क्योंकि ये चीज़ें नहीं कर सकता तो मेरे लिए भी उन लोगों ने ख़ास बंदोबस्त करके रखा हुआ है। मेरे लिए उन्होंने इस साइड पे एक पार्क बनाया हुआ है, और बाकी सारे लोगों के लिए जो भी बड़े लोग हैं यहाँ आप जॉग कर सकते हैं या वॉक कर सकते हैं, जो भी चाहे आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत बड़ा इन लोगों ने पार्क बनाया हुआ है जो एक रिवर के साथ बनाया हुआ है। मतलब जो रिवर, अभी हम लोग एक ब्रिज पे थे और उस ब्रिज से वो रिवर चलता हुआ आ रहा था, तो वो रिवर अभी तक चलता हुआ रहा है। और इस टाइम सनसेट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो रिवर लग रहा है और यहाँ बैठने में इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये जो मेरे पीछे रेस्टोरेंट है, ये बालतास तिलतास, और ये कैफ़ीन कॉफ़ी की दुकान जो है, यहाँ नीचे लोग बैठे हुए अपना खाना खा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर और नीचे बैठे हुए लोग अपना खाना खा रहे हैं या कॉफ़ीज़ पी रहे हैं या ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं। मगर खैर इसके साथ साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा शाम हो गई है और आप लोग देख रहे होंगे कि सूरज ढलने वाला है और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इस टाइम रात के 10 बजने वाले हैं और अब मैं सामने ये जो आप लोग को न्यू टाउन में मॉल नज़र आ रहा है कप नाम का, इस मॉल में मैं जाऊंगा, थोड़ा खाना वाना रात का डिनर देखूंगा और हम कल लैटविया के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अब मैंने पूरा लिथुआनिया देख लिया है, विल्न्यूस देख लिया है, बस यहाँ यही सब कुछ है करने के लिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमारा कोई काम नहीं है। ओल्ड टाउन में मैंने ऑलमोस्ट पूरा ओल्ड टाउन तो घूम ही लिया है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई वो इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा घूमूंगा। मगर कल बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन होगा। कल मैं थोड़ा बहुत लिथुआनिया घूमता हुआ वापस गाड़ी पे बैठ के लैटविया की तरफ निकलूँगा और हम कल से लैटविया घूमना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। या कल आप लोग मेरा ट्रिप देखेंगे लैटविया तक का। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। तो फिर हम कल मिलते हैं कुछ और करते हुए किसी और मुल्क में या फिर किसी और शहर में। तो आई सपोज़ आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। मैं मॉल जाता हूँ।